गुड मॉर्निंग। अब हम लोग गद्य खंड में अगले पाठ की ओर चलते हैं। अगला पाठ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लिखी हुई रचना है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा का अर्थ होता है मानव के अंदर जो करुणा का भाव होता है, एक दया की जो भावना होती है, उसका दिव्य चमक, उस भावना की चमक जिसमें एक दिव्यता है। देव से दिव्य बना है, मतलब देवताओं जैसा एक चमक, कुछ परालौकिक चमक कहिए उसको, कि उनमें इतनी ज़्यादा करुणा थी। जिनकी बात हो रही है फादर कामिल बुल्के की, कि वो कंजूसी नहीं करते थे उसको बांटने में, वो दिखाने में कोई भेदभाव नहीं करते थे। अपने प्रियजनों के साथ अपनी करुणा उड़ेल कर रखते थे, उन पर पूरी तरह से लुटाते थे उस भाव को, जिसमें प्रेम भी था, दया भी थी, करुणा कह लीजिए उसको। तो इसीलिए इसका शीर्षक जो रखा गया वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक रखा गया। यह फादर कामिल बुल्के के बारे में है पाठ। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे। रैम्स चैपल शहर था, पटना में शायद एक मोहल्ला भी है रैम्स चैपल करके कुछ, जो मेरे हिसाब से उन्हीं से जुड़ा हुआ होगा। तो वो यूरोप के उस देश से भारत आए और संन्यास ग्रहण किया और भारत आए और यहीं अपना जीवन बिताया। पूरी ज़िंदगी वो हिंदी के लिए काम करते रहे। उन्होंने एक शब्दकोश का निर्माण किया। फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी जो है वो हिंदी इंग्लिश शब्दकोश है, वो बहुत उच्च दर्जे की मानी जाती है। उन्होंने जो शोध किया वो भी राम कथा पर किया, हिंदी में ही किया। उन्होंने पढ़ाया हिंदी और संस्कृत। तो आप सोच सकते हैं कि एक यूरोपियन के लिए संस्कृत सीखना, हिंदी सीखना मुश्किल काम रहा होगा, क्योंकि जो ज़बान, जो बोलने का तरीका है, सब कुछ अलग है। जो यूरोपियन अंग्रेज़ी बोलते हैं उसमें हिंदी को फिट करना या उसके हिसाब से अपनी ज़बान को ढालना, और ऐसा नहीं कि वो बचपन में आ गए, वो बड़े हो चुके थे, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी होगी उनको। तो उन्हीं के बारे में यह पाठ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बड़े प्रसिद्ध लेखक और कवि रहे हैं। इस पर मैंने पिछली बार बात की थी। तो आइए आज हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। हाल ही में हमने पढ़ा था, लेकिन फिर से पढ़ते हैं ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। अब जब बात ही हो रही है मानवीय करुणा के दिव्य चमक की, यानी जिसमें मानवीय करुणा कूट कूट कर भरा हो, तो वैसे व्यक्ति को जहरबाद जैसी बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद कहते हैं, गैंग्रीन उसको कहा जाता है अंग्रेजी में। घाव होता है जो बड़ी तेज़ी में बढ़ता है, फैलता है, और वो जानलेवा होता है, वो बहुत कष्ट देता है। अब तो ऑपरेशन वगैरह करके उसका कुछ इलाज भी होता है। पहले के समय में बड़ी मुश्किल चीज़ थी, वो उतना साधन नहीं हुआ करता था मेडिकल साइंस के पास। मेडिकल जो उससे जुड़े जो लोग थे, वो उतना विकास नहीं हो पाया था कि उसको ठीक कर पाते। तो उस समय लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी, और बड़ी कष्टदायक मृत्यु होती थी वो गैंग्रीन से। सोचिए कि आपको एक घाव हो और वो बड़ी तेज़ी में रातों रात इतना से इतना बड़ा हो जाए, तो उस तरह की कष्ट की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं ऐसे। तो कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास और अमृत जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। जिसके अंदर, जिसकी रगों में मतलब नसों में मिठास और अमृत के अलावा कुछ नहीं था दूसरों के लिए, उसको ऐसी खराब बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी कष्टदायक, ऐसी पीड़ादायक बीमारी नहीं होना चाहिए था। तो जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ था नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों, ऐसा विधान क्यों किया गया कि उसको इस जहर से मरना पड़ा।
यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? लेखक कह रहे हैं कि यह सवाल किस ईश्वर से पूछा जाए कि ऐसा विधान क्यों है आपका, कि इतने अच्छे आदमी को इतना कष्टदायक मृत्यु क्यों दिया आपने। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वो सन्यास ग्रहण कर चुके थे और अपने प्रभु के लिए ही वो जी रहे थे, उनका अस्तित्व ही इसी में था। उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया था ईश्वर की सेवा में। न कोई परिवार बसाया, न शादी विवाह किया, न कुछ अपने लिए किया। वैसे व्यक्ति को वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? जिसने ईश्वर को ही अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, वह अपने उम्र के आखिरी क्षणों में, अपने जीवन के आखिरी क्षणों में इतनी कड़ी परीक्षा क्यों दे अपने शरीर से? इतनी कष्टदायक परीक्षा क्यों दे? लोग कहते हैं भगवान परीक्षा लेते हैं कष्ट दे, तो ये उम्र के आखिरी पड़ाव में ऐसी परीक्षा क्यों दे? जिसने अपना सारा जीवन अच्छाइयों में बिताया, परोपकार में बिताया, जिसने ईश्वर को समर्पित कर दिया पूरा जीवन, उसको ऐसी परीक्षा देने की क्या जरूरत आन पड़ी? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक उनके शव को देखकर सोच रहे हैं कि एक सफ़ेद पादरी वाले चोगे से ढकी उनकी आकृति, उनका गोरा रंग और आँखें भूरी, जो यूरोपियंस की जैसी आँखें होती हैं जनरली, और भूरी दाढ़ी, नीली आँखें और सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, मतलब उसमें सफ़ेदी की हल्की झलक थी दाढ़ी में, और बाहें खोल गले लगाने को आतुर। वो सब अपने सभी प्रियजनों से मिलने को बेचैन रहते थे, आतुर रहते थे और खुले दिल से उनका स्वागत करते थे, गले मिलकर उनका स्वागत करते थे। तो ऐसे व्यक्ति का इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए था। लेखक उनको साधु कह रहे हैं कि इस साधु में, क्योंकि वो सन्यासी थे ही, तो इसमें उनमें इतनी ममता और इतना अपनत्व अपने सभी प्रियजनों के लिए था। ये लेखक कह रहे हैं कि उनको 35 सालों से जानते हैं और ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। जब वो इलाहाबाद में थे तब भी, और जब दिल्ली आते थे तब भी उनसे मिला करते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। जब वो फादर की बातें याद करते हैं तो जैसे एक उदास संगीत को सुनते हैं। उदास संगीत यहाँ नकारात्मक रूप में नहीं कहा जा रहा है। उदास संगीत मतलब एक शांत संगीत जिसमें बहुत तड़क भड़क नहीं हो, जिसको माइंड सूदिंग आप कह सकते हैं, जो मन को शांति देने वाला एक संगीत होता है, जिसको आप आराम से बैठकर सुन सकते हैं, आपके मन को शांति मिलती है उससे। उसमें कोई तड़क भड़क नहीं होता है, आपका नाचने का मन नहीं करने लगेगा, आपका मन उसमें बैठ करके आंखें बंद करके उसको सुनने का मन करेगा। तो ऐसे संगीत की तरह उनकी याद थी। उनको याद करने से ऐसी शांति मिलती थी मन को, जैसा कि एक उदास संगीत जिसमें चमक दमक तड़क भड़क नहीं हो, वैसे संगीत को सुनने जैसा था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनको देखना ऐसा था मानो आप करुणा के पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं। दया और करुणा उनके तरफ से छलकती रहती थी, उनके हर हरकत में, हर बात में, हर भावना में, हर कार्य में। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। उनसे बातें करते तो आपको इतनी प्रेरणा मिलती कि आप काम के लिए कृत संकल्प हो जाते, काम करने के संकल्प से भर जाते। इतनी ऊर्जा उनकी बातों में थी। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते से बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। परिमल एक समूह था जिसमें साहित्यिक चर्चा वगैरह होती थी, आलोचनाएं होती थी किताबों की, और लोग मिल बैठकर बातें करते थे, गोष्ठी होती थी उसमें, एक सभा जैसा। तो उसमें बिताए गए दिन याद आ रहे हैं लेखक को, जिसके गार्जियन के रूप में फादर बुल्के शामिल होते थे। उसमें वो एक बड़े के रूप में जाने जाते थे कि एक गार्जियन है, उनकी सभी इज्जत करते थे, सम्मान देते थे उनको।
हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। ये लोग जो आपस में हंसी मजाक करते हैं उसमें भी वो निर्लिप्त, यानी बिना किसी पक्ष विपक्ष के, बिना किसी अपने मोह के, बिना किसी उस तरह के जो एक होता है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब छोड़कर निर्लिप्त, बिना किसी विकार के, बिना किसी मोह के उसमें वो शामिल होते हैं, उनकी खुशियों में, उनकी हंसी मजाक में। जैसे कि घर में जो गार्जियन होते हैं, बड़े होते हैं, वो बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, वो बातें करें तो उसमें भी शामिल हो गए, उसी में बात करने लगे, मज़े लेने लगे, तो उस तरह से वो करते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, जब कोई गंभीर मुद्दे पर बात होती तो उसमें वह गंभीर बहस भी करते। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। इन लोगों की रचनाएं जो होती थी, उस पर वहाँ चर्चा होती थी, तो उसमें वो अपनी बेबाक राय देते थे, खुली राय देते थे। ऐसा नहीं कि पक्ष विपक्ष करते थे कि इसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, वो बेबाक राय देते थे, खुले दिल से राय देते थे कि नहीं इसमें ये कमी है, इसको तुम ठीक कर सकते हो, इसमें ये बहुत अच्छा है, इसको बदलना मत, इस तरह की राय वो देते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते। और किसी के घर में कोई उत्सव वगैरह हो, कोई आयोजन हो, तो उसमें एक बड़े भाई की तरह शामिल होते थे, एक अतिथि की तरह वो शामिल नहीं होते थे, एक बड़े भाई की तरह शामिल होते थे और अपने आशीर्वादों से उनको भर देते थे, उनकी झोलियाँ भर देते थे, पूरे अपनापन से वो शामिल होते थे। कहने का अर्थ यह हुआ, मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। इनका जो बच्चा था उसका जब अन्नप्राशन संस्कार होता है, जिसमें कोई एक व्यक्ति उसके मुंह में पहली बार अन्न डालता है, तो यह काम उन्होंने फादर से करवाया था। तो वह दृश्य इनको याद आ रहा है कि कैसे वो अन्न डालते समय खुश थे, कैसे उनकी आंखें चमक रही थी, और उनको देख करके ऐसा कोई कह नहीं सकता था कि वो हमारे घर के एक बड़े सदस्य नहीं थे, वो एक गार्जियन की तरह थे। ऐसे जैसे आप पहाड़ों पर एक देवदार के वृक्ष के नीचे खड़े हों, जहाँ चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, धूप ही धूप है, वहाँ एक देवदार का वृक्ष जो भूमिका निभाता है, उस तरह की भूमिका में फादर कामिल बुल के हुआ करते थे। तो वो इनको याद आ रही है। उनकी आंखों में तैरता वात्सल्य, वात्सल्य बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, रस में आपको मैंने बताया है, तो वो वात्सल्य उनको याद आ रहा है। अब कहते हैं लेखक कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। अब ये शुरुआत करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, कहाँ से उनकी बातें शुरू करें। ये तो एक उनका परिचय सा था, अब वो उनके बारे में कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि इलाहाबाद की सड़कों पर उनकी साइकिल चल रही है। उस समय साइकिल पर अच्छे लोग चला करते थे, जो सक्षम हुआ करते थे। वो सन्यासी थे, चर्च से जुड़े थे, तो उनके पास साइकिल रही होगी, पढ़ाते वगैरह भी थे। तो उनकी साइकिल चलती दिख रही है और आकर लेखक के पास रुकती है, और रुकते ही वो कहते हैं कि देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। किसी मुद्दे पर वो कहना चाहते हैं कुछ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। क्रोध और आवेश, क्रोध में आदमी बिना सोचे समझे कुछ करता है, अपशब्द बोलता है, ऐसी हरकतें करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। आवेश किसी चीज़ के प्रति विरोध व्यक्त करने में होता है। आप अपने आवेश को एक विरोध के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ क्रोध और आवेश में एक बारीक सा अंतर बता रहे हैं लेखक, कि उन्हें क्रोध में नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। कि उस आवेश के पीछे प्रेम भी हो सकता है। आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो उसकी किसी हरकत पर आपको आवेश हो सकता है। आप क्रोध में आकर उसका वध नहीं कर सकते हैं, उसको मार नहीं सकते। आप एक थप्पड़ मार सकते हैं, डांट सकते हैं, ये आवेश। आप अपना विरोध, आपके चेहरे पर उसका भाव दिखेगा, आप उसको कुछ बोल सकते हैं डांट करके, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका प्रेम होता है। तो उनको आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। इसके अलावा उनको ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया, जैसे वो भावनाएं छलक कर बाहर आ जाएंगी।
अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे। उनको देख करके लेखक के मन में अक्सर यह बात आती है कि इनके मन में सन्यासी बनने की बात कहाँ से आई होगी। इनका तो भरा पूरा घर है, तो फिर सन्यासी बनने की क्या बात आई। बहन है, भाई है, माता पिता हैं, सब कुछ था, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो अचानक सन्यासी कैसे बन गए। अब लेखक उनसे कभी पूछते थे, आपको अपने देश की याद आती है? तो वो कहते कि मेरा देश तो अब भारत ही। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, लेखक कहते हैं। तो वो कहते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। वो बताते हैं कि हाँ मेरी जन्मभूमि बहुत सुंदर है और मुझे उसकी खूब याद आती है। घर में किसी की याद? लेखक पूछते हैं। हाँ माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, क्योंकि वो तो सन्यासी हो गए थे, घर परिवार से कोई मतलब नहीं रखना था, तो वहाँ से आ गए थे। तो कहते हैं कि हाँ माँ की याद आती है। माँ एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा हमारे जीवन से जुड़ी एक ऐसा व्यक्तित्व है माँ, जो हमें जन्म देती है, तो हमारा जुड़ाव सबसे ज़्यादा होता है उससे, तो उसकी याद जरूर आती है अगर आप दूर हैं। तो लेखक सन्यासी होते हुए भी यह कह रहे हैं, यहाँ याद आती है, माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। ये कहने के बाद अक्सर माँ की यादों में वो डूब जाते थे, सोचने लगते थे, उन स्मृतियों को याद करने लगते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। माँ की चिट्ठियाँ हमेशा आती थी, जिसको वो अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश थे, उनको दिखाते थे कि देखो माँ की चिट्ठी आई है, ये लिखा है। वो उनसे साझा करते थे वो बातें। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो एक आध बार चिंता करते हुए देखा था कि पता नहीं वो शादी कब करेगी। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। वो 2 या 3 बार यहाँ से जा कर के वो मिले थे उनसे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। अब लेखक कहते हैं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते हैं कि प्रभु की इच्छा थी, इसलिए मैं चला आया। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। माँ ने बचपन में ही उनकी हरकतों से यह घोषणा कर दिया था कि यह तो हाथ से गया है बच्चा। और सचमुच जब वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो उनके मन में यह इच्छा जगी कि मैं सन्यासी बनूंगा। और वो धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। साथ ही एक शर्त रखी, जो कि नियम में था कि आप एक शर्त रख सकते हैं सन्यास लेते समय, कि मैं भारत जाऊँगा। मैं सन्यास लेने के बाद काम करने भारत जाऊँगा, मतलब जो धर्म से संबंधित काम होते हैं। तब लेखक पूछते हैं, भारत जाने की बात क्यों उठी? कहते हैं, नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उनका जो धर्माचार की पढ़ाई होती है उसमें पहले पढ़ाई की 2 वर्ष, उसके बाद 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ाई करते रहे। कोलकाता में से बीए किया और इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास उनके शोध का विषय था। जो पीएचडी आप सुनते हैं, जो डॉक्टर लोग बताते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं या ऐसे भी जो नहीं भी होते हैं, वो अपने नाम में डॉक्टर लगाते हैं, जबकि वो डॉक्टर नहीं होते हैं, मेडिकल वाले। तो वो एक पीएचडी की पढ़ाई होती है, जिसमें एक शोध करना होता है, रिसर्च करना होता है किसी विषय पर, वो छपता है, तो उसके आधार पर उसको डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है। तो इन्होंने जो शोध किया उसका विषय था राम कथा उत्पत्ति और
विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल की जो गोष्ठी होती थी उसमें उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है। नील पंछी के नाम से प्रसिद्ध नाटक है ब्लू बर्ड, उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। आगे चलकर उन्होंने रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में संस्कृत और हिंदी के विभागाध्यक्ष हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी निभाई। अब सोचिए, उन्होंने इतनी पढ़ाई की संस्कृत और हिंदी में, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया जो बेहद प्रसिद्ध है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको खरीद के यहाँ रखूँ। और बाइबल का अनुवाद भी किया। बाइबल जो कि ईसाइयों की का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, जैसे हिंदुओं में गीता रामायण है, मुसलमानों में कुरान शरीफ है, सिखों में गुरु ग्रंथ साहब है, वैसे ही ईसाइयों में बाइबल होता है। और वहीं बीमार पड़े, ये सब रांची में हुआ, और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। भारत में उनकी जो ज़िंदगी थी वो 47 वर्षों की रही। यहाँ वो 47 वर्षों तक रहे और उनकी कुल उम्र 73 साल थी जब उनकी मृत्यु हुई। तो पहले रांची में ही वो बीमार पड़े, फिर पटना आए, फिर पटना से दिल्ली गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर वो चले गए। इसके बाद की पढ़ाई हम लोग कल करते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।